Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. So today we are going to discuss about Aristotle's best practicable state. एरिस्टोटल ने अपने व्यूज़ और बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जो उसकी वर्जन ऑफ द आइडियल स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसे वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट कहता है. एरिस्टोटल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में ये डिस्कस किया दैट वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुड नॉट बी बेस्ट फॉर ऑल द स्टेट्स एंड फॉर ऑल द पीपल. एक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो कभी भी सभी स्टेट्स के लिए बेस्ट नहीं हो सकती और सभी पीपल के लिए बेस्ट नहीं हो सकती. हर स्टेट में उस जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग गवर्नमेंट जो है वहाँ बैठती है, सही फिट बैठती है. एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पर्सनली जो एरिस्टोटल है वो मोनार्की को बेस्ट गवर्नमेंट कहते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकेबिलिटी ही फेवर्ड पॉलिटी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली कह सकते हैं वो पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. अब पॉलिटी का मतलब क्या है? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पॉलिटी इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसे एरिस्टोटल मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. जनरल सेंस में पॉलिटी हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी काइंड का कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक मोनार्की हो गया, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी हो गया, वो क्या है? पॉलिटी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फीचर्स, जिसे हम करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं. फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिस्टोटल्स बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट. तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं पढ़ेंगे. एरिस्टोटल ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट में पॉलिटी को एज द बेस्ट फॉर्म बताया है. क्यों? एरिस्टोटल uses the term polity as the best form of government as it combines the elements of oligarchy and democracy, because ये oligarchy और democracy दोनों के एलिमेंट्स जो है वो क्या करती है? कंबाइन करती है. इन दोनों के एलिमेंट्स मिलाकर ये बनी है. अगर आपको ये जानना है कि oligarchy और democracy क्या है, इसकी पिछली वीडियो में मैंने वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिफ़ाइन किया है, आप वो जाकर देख लो और मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. तो बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट क्यों है ये? क्योंकि इसने ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स को कंबाइन किया है और उससे मिलकर ये बनी है. और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट में पॉलिटी को अडॉप्ट किया जाना चाहिए एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट फीचर इज़ एरिस्टोटल ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट में मोरालिटी को बहुत ही हाई प्लेस पर रखा है, बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया है. क्यों? एरिस्टोटल ने हाई प्लेस इन कंसिडरेशन टू द एलिमेंट ऑफ मोरालिटी को इसलिए दिया है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट जो होती है इट ऑलवेज एम्स एट द डेवलपमेंट एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल. वो वहाँ के पीपल की डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करती है. इसका क्या एम होता है? एम ऑफ द बेस्ट स्टेट इज़ टू मेक पीपल मोरल एंड विर्चुअस. वहाँ के पीपल को नॉलेजेबल, मतलब उनके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, समझदार होने चाहिए, वो उनकी मेंटल कैपेबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए. नेक्स्ट है पॉपुलेशन. अब एक पॉपुलेशन बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट में क्या रोल प्ले करती है? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट वो है जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो मैनेजेबल हो, जो आसानी से मैनेज की जा सके, और इट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट. वो वहाँ के रिसोर्सेज हैं जितनी उसकी प्रोपोर्शन में होने चाहिए. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिसोर्सेज कम हैं और पीपल ज़्यादा हैं, क्योंकि वो तो जो रिसोर्सेज है पूरे एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. वहीं अगर पॉपुलेशन बहुत कम होंगी और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे तो तभी भी रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज़ होगा और तभी भी आधे से ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वेस्ट हो जाएंगे. इसलिए जितने रिसोर्सेज होने चाहिए पॉपुलेशन भी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट फीचर इज़ टेरिटरी. अब एरिस्टोटल की बेस्ट स्टेट में जो टेरिटरीज़ हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. जो टेरिटरी होनी चाहिए वो अच्छी तरह से डिमार्केटेड होनी चाहिए ताकि वहाँ के पीपल के लिए एम्पल स्पेस हो, रहने के लिए अच्छी जगह हो पीपल के लिए, ताकि वो एक हैप्पी फ्री एंड लेजर लाइफ जो है वो जी सकें. और दूसरा जो टेरिटरी है दैट शुड ऑल्सो बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड. उसे प्रॉपरली प्रोटेक्ट होना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट ना हो कि बाहर से कोई आकर यहाँ अटैक कर देगा. नेक्स्ट इज़ डिवीज़न इनटू क्लासेस. एरिस्टोटल ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट में क्लासेस का डिवीज़न किया है. लाइक उन्होंने
बहुत सारी क्लासेस बताई हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट, आर्टिसंस, अ वॉर लाइक क्लास, लेजर्ड क्लास, प्रीस्ट। एडमिनिस्ट्रेटर्स क्यों होने चाहिए? ताकि वहाँ की जो स्टेट है देखने के लिए कोई हो, चलाने के लिए। उसके बाद एग्रीकल्चरिस्ट, वहाँ पर फील्ड वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, खाना वगैरह मिले ताकि सबको। आर्टिसंस होने चाहिए, वॉर लाइक क्लास, इन केस ऑफ द कंडीशन ऑफ एनी एक्सटर्नल थ्रेट और अटैक की कंडीशन में या वॉर लाइक सिचुएशन में वहाँ पर एक क्लास होनी चाहिए, सोल्जर्स होने चाहिए ताकि वो आम जो कॉमन मासेस हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। लेजर क्लास होनी चाहिए, प्रीस्ट होनी चाहिए ताकि वो जितने भी वहाँ के लोग हैं उन पे अच्छे मोरल्स डाल सकें, अपने रिचुअल्स के बारे में समझा सकें, उनको अच्छे से गाइड कर सकें। एरिस्टोटल ने अपनी जो क्लास है, ये जो अपनी बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट है, इसका नेक्स्ट फीचर है डिवीजन ऑफ लेबर। इन्होंने इसमें लेबर की भी डिवीज़न की हुई है। अब डिवीज़न ऑफ लेबर क्यों होनी चाहिए एक बेस्ट स्टेट में? ताकि वहाँ की जितनी भी फंक्शनिंग है स्टेट की वो एक स्मूथ तरह से चल सके। उन्होंने एग्रीकल्चर का काम जो है वो किसको दिया है? स्लेव्स को दिया है। वो खेती बाड़ी का काम स्लेव्स करेंगे। कॉमर्स और ट्रेड्स का जो काम है वो वहाँ के रेजिडेंट एलियंस को दिया है। और जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उस स्टेट के, वो जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको वो काम दिया गया है। अब नेक्स्ट फीचर इज़ लोकेशन। अब लोकेशन ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट। अगर कोई स्टेट ऐसी जगह में सिचुएटेड है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा हॉट है, वहाँ के लोग क्या होंगे? फुली डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट वही है दैट इज़ लोकेटेड इन अ टेम्परेट क्लाइमेट जोन, नीदर टू बी इन टू हॉट और टू कोल्ड जोन, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठीक। वहाँ पर हर वेदर आता है, लाइक समर आता है, विंटर आता है, रेनी आता है, मानसून को मानसून बोलते हैं वो आता है, स्प्रिंग आता है। ऐसे हर क्लाइमेट होना चाहिए ताकि जो है ये जो टेम्परेट और मॉडरेट क्लाइमेट होता है ना, दैट इज़ द बेस्ट क्लाइमेट फॉर द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट फॉर द पीपल और टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। हर वेदर में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं। नेक्स्ट जो फीचर है एरिस्टोटल की बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट का, वो क्या है? एजुकेशन। अब प्लेटो की तरह जो एरिस्टोटल हैं वो भी एजुकेशन पे ही लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन इम्पार्टिंग एजुकेशन इन हिज बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट। वो भी बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं कि एक बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट तभी बन पाएगी जब वहाँ का ज़्यादा फोकस किस पर होगा? एजुकेशन पे। वो भी फेवर करते हैं कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए हर चाइल्ड को। और एरिस्टोटल ये भी मानते हैं कि जो कंपलसरी एजुकेशन है इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द मोरल एंड डेवलपमेंट, फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एक चाइल्ड की मोरल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये। और एरिस्टोटल रिगार्ड्स इट एज द मोरल एंड लीगल ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू एजुकेट द पीपल एंड टू मेक देम विर्चुअस। एरिस्टोटल ये बोलते हैं कि ये स्टेट की एक मोरल और लीगल ड्यूटी है कि वो क्या करें? अपने स्टेट के पीपल को एजुकेट करें, उनको विर्चुअस बनाएं। अगर वहाँ के पीपल विर्चुअस होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तभी एक स्टेट बेस्ट बनेगी ना, एज़ कम्पेयर टू अगर वहाँ की पॉपुलेशन इलिटरेट रहेगी, उनको कुछ पता नहीं होगा, इग्नोरेंट होंगे वहाँ के पीपल, उनको किसी चीज़ का कुछ पता नहीं होगा, तो वो स्टेट कैसे डेवलप करेगी अगर वहाँ की पॉपुलेशन ही पढ़ी लिखी नहीं है। अगर वहाँ की पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है तो पढ़ लिख कर वो कुछ बनेंगे, अपने देश के लिए कुछ करेंगे। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट के लिए जो एजुकेशन है दैट इज़ वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट फीचर ऑफ एरिस्टोटल्स बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट इज़ रेगुलेटेड सिस्टम ऑफ मैरिज। अब एरिस्टोटल कहते हैं कि फॉर द बेस्ट वर्जन ऑफ अ स्टेट और इन हिज बेस्ट वर्जन ऑफ अ स्टेट वहाँ पर एक रेगुलेटेड सिस्टम ऑफ मैरिज होना चाहिए। कि जो मैरिज है कि एक एज जो है वो फिक्स होनी चाहिए। स्टेट को ये देखना चाहिए एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, स्टेट शुड फिक्स द एज फॉर मैरिज एंड शुड नॉट अलाउ टू यंग एंड टू ओल्ड पीपल टू मैरी। ना ज़्यादा यंग पीपल जो बहुत छोटे बच्चे लाइक चाइल्ड मैरिज करते थे वो भी नहीं होना चाहिए, और जो बहुत टू ओल्ड पीपल हैं उनको भी मैरिज के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। लाइक एक सेट एज होनी चाहिए, पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, फिक्स एज होनी चाहिए जिसके अंदर जो लोग हैं वो शादी कर सकें। ये कुछ फीचर्स थे जो एरिस्टोटल की बेस्ट स्टेट पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे पॉलिटी वहाँ होनी चाहिए, मोरालिटी को हाई प्लेस दी जानी चाहिए, पॉपुलेशन वहाँ मैनेजेबल होनी चाहिए, टेरिटरी डिमार्केटेड होनी चाहिए, डिवीजन इनटू क्लासेस, डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए, लोकेशन सही होनी चाहिए, एक वहाँ एजुकेशन दी जानी चाहिए सबको, और एक रेगुलेटेड सिस्टम ऑफ मैरिज होना चाहिए।
यहाँ पर हमारा एरिस्टोटल का फीचर्स ऑफ बेस्ट आइडियल स्टेट ख़त्म होते हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्रिटिकल इवैल्यूएशन. अब एरिस्टोटल ने खुद कहा था कि दैट रियलिस्टिकली पॉलिटी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट, बट आइडियली मोनार्की इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट. अगर जो एरिस्टोटल हैं वो पॉलिटी को रियलिस्टिकली बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट कहते हैं, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि जो पॉलिटी है वो बेस्ट आइडियल स्टेट है. उन्होंने तो खुद कहा था ना दैट पॉलिटी इज़ नॉट द बेस्ट आइडियल स्टेट, द बेस्ट आइडियल स्टेट इज़ मोनार्की. जो पॉलिटी है दैट इज़ रेदर इट इज़ द बेस्ट ऑन द एवरेज, एवरेज में ठीक है, बट आइडियलिस्टिकली मोनार्की बेस्ट स्टेट है. हाँ, ये जितनी भी एक्चुअल स्टेट्स हैं उनमें से बेस्ट है. इट इज़ जस्ट सिंपली गुड, नॉट द बेस्ट. इट इज़ नॉट द आइडियल स्टेट एज इट डज नॉट सेंस द रूल ऑफ परफेक्ट विर्च्यू. हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ़ हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, drop a comment.